नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड आप द्वारा जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो किशोर अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष के मध्य मानी जाती है और यह अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था मानी जाती है। इस समय चाहे किशोर हो या किशोरी हो, उनके साथ अनेक प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई रहती है। तो वो कौन कौन सी समस्याएं, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे आपको हमारी होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप अच्छी तैयारी करते हुए अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली समस्या है स्वतंत्रता की समस्या। किशोर अवस्था में आत्म प्रकाशन की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों का घोर विरोध करते हैं। वे माता पिता के बंधन में बंधकर रहना नहीं चाहते। यदि उन पर नियंत्रण लगाया जाएगा तो वे विद्रोह के लिए तैयार हो जाते हैं। किशोरों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वे नए नए स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें एक स्थान पर बंद कर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो माता पिता किशोर किशोरियों को इस तरह की स्वाभाविक प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दबाते हैं, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते हैं, उनके बालकों में बेचैनी तथा निराशा उत्पन्न होती है तथा वे उच्छृंखल एवं आवारा हो जाते हैं। वो माता पिता से विद्रोह कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर किशोर अवस्था में सबसे बड़ी बालकों की समस्या होती है स्वतंत्रता की समस्या। माता पिता तो किशोर किशोरियों को दबाना चाहते हैं और उनके मन की इच्छाएं होती है कि वो घूमे फिरे, लोगों के बारे में जाने। तो यहाँ पर ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान माता पिता को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माता पिता ही किशोर किशोरियों के लिए सब कुछ है। उन्हें राह दिखाने वाले होते हैं, सही मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं को अधिक से अधिक हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि उनके मन की इच्छाओं का दमन हो जाता है। तो ये पहली समस्या हो गई। इसके बाद दोस्तों, दूसरी समस्या है स्थिरता एवं समझन की समस्या। जिस प्रकार शिशु की मन स्थिति नहीं होती, उसी तरह किशोर बालक बालिकाओं में भी अस्थायित्व होता है। उनका व्यवहार बहुत ही परिवर्तनशील होता है। रोस ने किशोर अवस्था को शैशवावस्था का पुनः आवर्तन कहा है। शिशुओं की तरह किशोर चंचल होता है। उसे यह भ्रांति होती है कि वह दूसरे व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। शिशु की माँ उसे अपने चारों तरफ के वातावरण से समझन करना पड़ता है, यानी कि अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। वातावरण में समझन में कठिनाई उसके शारीरिक मानसिक विकास के कारण भी होती है। समझन की समस्या कभी कभार उसके लिए दुखदायी हो जाती है, जो उसको चिंतित कर देती है। समझन की समस्या के कारण कभी कभी उनका व्यवहार अवांछनीय एवं अशोभनीय हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो किशोर अवस्था में बालक बालिका होते हैं, उनमें स्थिरता और समझन की समस्या बनी रहती है। कई बार वो कई विषयों को समझ नहीं पाते और खुद परेशानी में
पड़ जाते हैं और उनका मन डोलायमान रहता है। वो इधर से उधर भ्रमण करना चाहते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना उनको बहुत पसंद होता है। इसके बाद थर्ड नंबर की समस्या होती है किशोर किशोरियों की विरोधी मनोभावों की समस्या। किशोर अवस्था में किशोर बालक बालिकाओं में विरोधी मनोभाव चरम सीमा पर होते हैं। किसी क्षण वे बहुत ही सक्रिय दिखाई देते हैं एवं किसी क्षण अत्यधिक आलसी दिखाई देते हैं तथा निष्क्रिय दिखाई देते हैं। कभी वे अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण आत्म विरोध के द्योतक होते हैं तथा इसका कारण संवेगात्मक ज्ञान योग का अभाव होता है, जिसके कारण किशोर किशोरियों में विरोधी मनोभावों की समस्या बनी रहती है। जितने बालकों में नकारात्मक संवेग उत्पन्न होंगे उतने ही बालक जो किशोर किशोरी है वो विरोधी मनोभावों से युक्त होंगे। तो ये भी एक प्रकार की किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। इसके बाद फोर्थ नंबर की किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या होती है प्रबल जिज्ञासा की समस्या। किशोर अवस्था के उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है। अब किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन विषयक ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस अवस्था में होने वाले नए नए परिवर्तन की जिज्ञासा को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके विषय में प्राप्त होने वाले अनुभव रुचिपूर्ण और आनंददायक होते हैं। किशोरों की जिज्ञासा का उचित समाधान अति आवश्यक होता है। दोस्तों, यहाँ पर किशोर अवस्था की फोर्थ नंबर की प्रमुख समस्या होती है प्रबल जिज्ञासा की समस्या। इस अवस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं वो हर बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विपरीत लिंगी के प्रति किशोर किशोरियों का आपस में आकर्षण बढ़ जाता है, तो वो हर बात को समझना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये उनके मन में हमेशा बना रहता है। तो वहां पर बालक बालिकाओं को जो उनकी जिज्ञासाएं उनको शांत करने वाला होना चाहिए। इसके बाद किशोर अवस्था की पांचवी समस्या है आत्म गौरव की समस्या। किशोर अवस्था में आत्म गौरव की भावना का विकास होता है। इसका कारण उसके अंदर नवीन दृष्टिकोणों का विकसित होना है। वे जहां भी होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं। परिवार में, विद्यालय में, समूह में वे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। कौन? किशोर किशोरी। कि परिवार में भी मेरा वर्चस्व बना रहे, मुझे अच्छा पद प्रतिष्ठा मिले, और वैसे ही विद्यालय में भी मेरा पद प्रतिष्ठा और सम्मान बना रहे, और वैसे ही समूह में बना रहे। ये सब चाहते किशोर किशोरी। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आत्म गौरव की समस्या किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं से संबंधित होती है। कक्षा में मॉनिटर, खेलों में कप्तान, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिषदों और कार्यक्रमों में वे कोई न कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनकी आत्म गौरव की भावना की संतुष्टि हो सके। ऐसा न होने पर वे संघर्ष एवं विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को उनका उचित साथ दिए जाने की आवश्यकता है, तभी जाकर आत्म गौरव की जो समस्या किशोर किशोरियों में होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं ये नेतृत्व करना चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें। अब देखिए यहाँ पर उचित कार्यों में यदि वो नेतृत्व करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और यदि नकारात्मक कार्यों में नेतृत्व कर लेंगे, मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसा अनुचित कार्य उसमें आगे रहेंगे, तो उनके जीवन के लिए वो दुखदायी हो सकता है। तो वहां पर भी माता पिता को ध्यान रखते हुए उनके आत्म गौरव के सम्मान की, उनके गुरुजनों को आत्म गौरव सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है आत्मनिर्भरता की समस्या। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होती है, और दूसरे वे ये मानने लगते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, माता पिता कुछ भी नहीं है, हमने ही जन्म ले लिया, हमने ही पालन पोषण कर लिया और हम अपने माता पिता से बड़े हो गए, तो परिवार वालों को कुछ नहीं समझते। तो इस अवस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप में समझने लग जाते हैं। उन्हें माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अनेक किशोर धन प्राप्ति के लिए अनैतिक तथा आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें समुचित निर्देशन दिया जाना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, किशोर किशोरियों को जो धन की आवश्यकता होती है, तो उचित मात्रा में यदि माता पिता द्वारा उन्हें धन दिया जाए जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, तो आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर नहीं पड़ेंगे। और यदि माता पिता द्वारा उन्हें धन नहीं दिया जाता, उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके आत्म गौरव को ठेस पहुंचाई जाती है, तो फिर वो उनके मन में विरोधी भावना जागृत हो जाती है। इसलिए हमेशा माता पिता को आत्मनिर्भरता संबंधी जो किशोर अवस्था की समस्या है वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें अच्छी राह दिखानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर की किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या होती है कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। किशोर अवस्था में किशोर बालक बालिकाएं कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। वास्तविक संसार से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है, वे अपना अलग ही कल्पना का संसार संजोए रहते हैं तथा दिव्या सपनों में खोए रहते हैं कि साहब हम तो ऐसे मुकेश अंबानी की तरह बनेंगे, एक दिन जरूर आएगा, मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, 1000 ट्रक होंगे, 10-20 फैक्ट्रियां होगी और नौकर चाकर मेरे काम करते रहेंगे और मैं सोने के सिंहासन पर बैठा रहूंगा। ऐसे दिव्या सपने किशोर अवस्था में किशोर किशोरी देखते हैं। कल्पना के द्वारा वे अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल्पनाएं कभी तृप्त नहीं होती है, उन कल्पनाओं की तृप्तता हेतु हमें मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। लेकिन किशोर उन्हें दिव्या सपनों कल्पनाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं। जिन वस्तुओं को उनके अभाव होता है उनको वे कल्पना के द्वारा ही पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए उन्हें 50 रुपए का पेन नहीं मिला तो वो ये सोचते हैं हाँ भाई आंखें बंद कर लो, कल्पना लोक में चला जाओ, 50 रुपए का पेन आ गया। तो ऐसी कल्पनाएं वो कल्पना करके उनकी तृप्ति करते हैं। माता पिता तथा शिक्षकों को चाहिए कि उनको कल्पना को सृजनात्मक कार्य की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। जो उनकी कल्पनाएं होती है किशोर किशोरियों की, तो उनको सृजनात्मक कार्यों में यदि परिवर्तित कर दिया जाएगा तो सही राह पर चले जाएंगे और जो कल्पनाशील क्रियाएं उनके मन में बनी रहती है उन समस्याओं का समाधान भी होगा और वो अच्छे सृजनात्मक बालक बन सकेंगे और अच्छी आमदनी भी, उनकी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति वो कर सकेंगे। इसके बाद 8वें नंबर की किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या होती है व्यवसाय चयन की समस्या। किशोरों की एक प्रमुख समस्या व्यवसाय का चुनाव करने की होती है। इस अवस्था में वे अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयार करने, उनमें प्रवेश करने तथा उनमें उन्नति करने के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। पर व्यवसाय के संबंध में उनका चिंतन बड़ा अवास्तविक होता है। वे साधारण व्यवसायों को पसंद नहीं करते, छोटे मोटे कार्यों को तो अरे क्या मैं ऐसा कार्य करूंगा का है, चाय की थड़ी लगाऊंगा क्या, तो ऐसे छोटे मोटे कार्य तो किशोरों को पसंद ही नहीं आते। वो तो मुकेश अंबानी जैसे कार्य पसंद करते हैं दोस्तों, पसंद नहीं करते, वरन ऐसे व्यवसाय को चुनना चाहते हैं जो उनकी योग्यता से बहुत ऊंचे हो। मान लीजिए 10वीं पास है और करोड़ों की फैक्ट्रियों के सपने किशोर देखते हैं, क्योंकि वो कल्पनाशीलता में जीते हैं, दिव्या सपनों में जीते हैं। कौन? किशोर किशोरी। तो यहाँ पर किशोर किशोरियों में व्यवसाय चयन की समस्या भी बहुत होती है और जल्दी से वो अपना व्यवसाय
चुन नहीं पाते, क्योंकि कल्पनाएं उनके सामने रहती है, दिव्या स्वप्न रहते हैं, और छोटे मोटे कार्य को तो करते ही नहीं है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। किशोर बालक बालिकाओं के सामने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों की समस्या भी अत्यंत कठिन होती है। वे इन मूल्यों में बंद महसूस करते हैं एवं इनको अपनी स्वतंत्रता में बाधक समझते हैं। माता पिता, अध्यापक तथा समाज किशोरों से इन मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा रखते हैं। माता पिता, अध्यापक सब ये चाहते हैं कि जो नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं उनका पालन कौन करे? किशोर किशोरी करे। और किशोर किशोरी क्या सोचते हैं? अरे कि कैसा जीव का जंजाल दे दिया दोस्तों, अरे हमें तो जंजीरों में बांध दिया, हम स्वतंत्र ही नहीं है, क्या हमारा वर्चस्व नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते। ऐसी भावनाएं किशोर अवस्था में ज्यादा उत्पन्न होती है। और माता पिता क्या करते हैं कि मेरे बालक बालिका मेरी जो भी बातें हैं, हमारे परिवार के कानून कायदे हैं वो माने, समय पे आना, समय पे जाना, किसी लड़की को नहीं छेड़ना, अनैतिक कार्य नहीं करना, आने वाले अतिथि का सत्कार करना। और किशोर ये चाहते ही नहीं है कि ऐसे माया जाल में हमें पड़े। तो यहाँ पर जो किशोर होते हैं, ये किशोर अपनी एवं अपने साथियों की इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है तथा वे दुविधा में फंस जाते हैं। माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे किशोरों के आत्मसम्मान को बनाए रखकर उनकी उचित इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सहायता करें और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। तभी जाकर उनके मन में आएगा कि माता पिता भी हमारे हितैषी है। नहीं तो किशोर क्या सोचते हैं, हमने ही तो खुद ने जन्म ले लिया है, हमने ही पालन पोषण कर लिया है, हम भी बड़े हो गए हैं, मेरे माता पिता कुछ नहीं है। कौन होते हैं ये माता पिता कहने वाले? ऐसी भावनाएं किशोर अवस्था में अनेक बालक बालिकाओं में आती है। कुछ ही किशोर किशोरी होते हैं जो माता पिता की बात मानते हैं, आने वाले अतिथि को नमस्कार करते हैं, नहीं तो सोचते आया होगा चल दो यहाँ से, और से अतिथि। तो ये है, तो पारिवारिक संस्कार यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया कि किशोर अवस्था जो 13 से 18 वर्ष की होती है, इसके अंतर्गत किशोर किशोरियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। दोस्तों यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में यह टॉपिक निबंधात्मक रूप में आ सकता है कि किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याओं को बताते हुए माता पिता, परिवारजन और अध्यापकों द्वारा इनके समाधान में क्या भूमिका निभाई जाती है, या किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके समाधान में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इस तरह प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, बाय।